जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है और आपने शायद ही कभी सुनी होगी। यह है मकर संक्रांति धर्मराज की कहानी। इसमें आपको धर्मराज के व्रत और उनकी एक कहानी बताने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने और व्रत करने से मोक्ष एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और व्रत के उद्यापन की विधि भी श्रवण करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ, धर्मराज श्री जमराज जी का दूसरा नाम है। मकर संक्रांति धर्मराज की कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बाबरूवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो जम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्म राजपुर में ले गए। जमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां जमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी सी डर गई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई हुई है। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे क्या कोई भूल हो गई? जम धर्मराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ विज्ञान नहीं था। मैं नहीं जानती थी आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जाने की मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करना चाहिए। धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना चाहिए, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा याचना करनी चाहिए। चोरी अन्य दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि जाने पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। बुरे विचारों को अपने मन में न लाना चाहिए। बुद्धि को पवित्र रखना चाहिए। पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुननी चाहिए। सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए।
धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का अध्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोज करवाएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुण्य धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपके व्रत को कर सकूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर जमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुण्यजीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हो गए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो सभी मिलकर बोले, जम धर्मराज की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।